हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं आपके साथ आपकी आज की होस्ट शाइना एंड मैं और हमारी आज की शेफ कृतिका, हम दोनों आपका टी टाइम केक कोर्स डे 5 में यानी कि आखिरी दिन में, आई नो बहुत सैड है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। Hi, my name is Shaina. I'm the host for today, and me and our chef Kritika welcome you all wholeheartedly to Tea Time Cake Course Day 5, which is the last day. I know you all are very sad, but don't be sad क्योंकि आज तो हम लोग डबल ट्रिपल और ज्यादा बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आज सब कोई साथ में केक बेक करेंगे, साथ में सीखेंगे और बहुत सारा मस्ती भी होने वाला है हमारे साथ। तो वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ फन as today is the last day, आज आखिरी दिन है, so I just want to say certain guidelines, कुछ guidelines रहेंगे जो मैं अभी announce करने जा रही हूँ। So Kritika is there for us with only 2 days. कृतिका हमारे साथ 2 दिन और रहेगी आपके सारे क्वेरीज, सारे डाउट को क्लियर करने के लिए। तो आपके पास कोई भी डाउट होगा तो आपको घबराने का नहीं है, बस हमसे आप पूछिएगा और हम आपको सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। एज टुडे इज द लास्ट डे, सो आपको 5 दिन की रिकॉर्डिंग्स आपके ग्रुप में मिल जाएगी। You will get all the recordings of 5 days in your group. मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको सारे रिकॉर्डिंग्स को डाउनलोड करके अपने पास अच्छे से रख लें, क्योंकि हमारे पास वो रिकॉर्डिंग सिर्फ 30 डेज तक रहेंगी। एंड अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो आप कभी भी देख सकते हो। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड ऑल द रिकॉर्डिंग्स व्हिच विल बी देयर इन द ग्रुप so that you can see anytime and you can keep it safely because we will have that recording only for 30 days. And also आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैम सर्टिफिकेट्स कब मिलेगा, अब तो कोर्स एंड हो रहा है, हम लोग को क्या करना होगा। सो यस, वी आर गोइंग टू से दैट आपको सर्टिफिकेट्स आज रात तक मिल जाएगी हमारे टीम एलिको की तरफ से। आपको बस क्या करना है कि अपना नाम और ईमेल आईडी सही सही लिख देना है, और फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस फिर आप वेट करिए, आपको एलिको आज रात तक या शाम तक आपका सर्टिफिकेट्स आपकी ईमेल आईडी पे पहुंचा देगा। एंड डू चेक स्पैम एज वेल, आप स्पैम भी चेक करिएगा, कभी कभी उधर भी सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। सो यू विल गेट योर email, you will get your certificate today by night or by evening. You just have to write your name and email ID correctly, and then you have to just wait and you will get your certificates instantly from our team Alipo. And yes, check the spam as well because sometimes the certificates may get shifted there. And I also want to request that as our chef Kritika will be there for 2 days, after that you can share all your queries, you can help each other in the group, you can share the experiences there as that group will become an open community group. कृतिका हमारे साथ 2 दिन रहेंगी, उसके बाद आप उस ग्रुप में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि वो ग्रुप एक ओपन कम्युनिटी ग्रुप बन जाएगा, और जैसा वो एक ओपन कम्युनिटी ग्रुप बन जाएगा तो हमारे पास छोटा सा रूल्स भी है जो आपको हम सबको मिलके फॉलो करना होगा। उस ग्रुप में there will be no spamming promotional activities allowed. There will be some rules for the group as well. No spamming promotional activities will be allowed in the group, and no one is allowed to message or text or call personally our chef Kritika or anyone in the group. कोई भी अलाउड नहीं है कि वो हमारी शेफ कृतिका को पर्सनली मैसेज करे या टेक्स्ट करे या किसी को भी ग्रुप में पर्सनली मैसेज करे। These are small guidelines which we have to follow. छोटी मोटी गाइडलाइंस है जो मुझे पता है कि यार मेरे प्यारे ऑडियंस फॉलो जरूर करेंगे। So we are going to start. And also I want to say कि अगर आप लोग हमारे साथ आज बेक कर रहे हो, हमारे साथ बना रहे हो, तो प्लीज अपने नाम जिससे आप जूम में कनेक्टेड हो, यहाँ पे कनेक्टेड हो, वो नाम आप व्हाट्सएप पे डाल दें, ताकि अगर आप कहीं पे हमारे साथ फंस जाओ या कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम आपको स्पॉटलाइट पे डाल दें। if you are making with us, do write your name as well there in the group so that we can put you on spotlight if you stuck anywhere. And yes, हमारी शेफ कृतिका आपका सारा क्वेश्चंस लेंगी और सारे डाउट्स क्लियर करेंगी जब जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा, और जैसे ही हम सबको आज, वैसे आज हम सबको आज बहुत मस्ती करना है। सो प्लीज गाइस हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बनाइए और डबल एंजॉय करिए, क्योंकि आज मैं बता रही हूँ और हमारी शेफ कृतिका को देख के पता चल रहा होगा कि आज मजा बहुत आने वाला है। तो उसके लिए आप में एनर्जी मुझे बहुत सारा चाहिए। तो यस, ओवर टू यू कृतिका। Thank you so much, Shaina, for such an amazing introduction.
Right. So yeah, we will be starting with our day 5. Yummy, very yummy 2 cakes. But before proceeding, yes, as Shaina mentioned, whosoever is baking with me, right? I will be taking each and every one of yours query. You just need to wait because my camera is going to be at this angle, right? So आपकी query लेंगी, शाइना जरूर लेंगी, बस आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, right? Now, before starting with the today's session, I just want to address 2 issues which were there in the group. There was some confusion. Now, yesterday I mentioned that sabza beach and chia seeds are the same thing. कल मैंने बोला था कि chia seeds और sabza seed एक ही होती हैं. तो कुछ students के बीच में confusion थी. वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये same नहीं होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं. Now see, why I said that these two are same things. These come from the same family. They are similar, like tulsi and basil are similar, are from the same family, have same exact taste and have same exact purpose. That similarly, sabza and chia seeds come from the same family and serves the same purpose. The only difference between, just look wise, there will be minute difference, and the only difference is that chia seeds, you can consume it like that, and sabza, it is preferred that you soak it. You can use sabza seeds in this also, because any day when you are going to put this inside your batter, it will be soaked with the batter. So don't worry. And also, if you're going to put it over the top, the sabza seeds, it is going to cook in the oven. It is going to roast in the oven. So don't worry. So when I mentioned that sabza and chia seeds are same, that is what I was referring. I was saying with respect to my dish that I taught yesterday. So जब मैंने कल कहा था कि सब्जा और चिया सीड्स एक ही है, मेरा मतलब था कि दोनों एक ही परिवार से आती हैं. जैसे तुलसी और बेसिल एक ही परिवार से है, वैसे ये दोनों भी एक ही परिवार से होती है. होता क्या है, देखो, एक बीज होता है, उसको अगर आप इंडियन के सॉइल में बोओगे तो वो सब्जा बन जाता है. अगर आप उसको फॉरेन सॉइल पे करोगे तो वो चिया सीड्स बन जाता है. तो वो थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस आएगा. वैसे ही तुलसी के बीज को अगर आप इंडियन सॉइल में करोगे वो तुलसी का पेड़ बन जाएगा, बाहर करोगे फॉरेन सॉइल पे वो बेसिल बन जाएगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट? आई टोटली अंडरस्टैंड. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ने कोई गलती करी है, सो दैट इज व्हाट आई वाज वांटेड, दैट वो जो रेफरेंस था वो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रही थी. सेकेंड, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैम ने कास्टर शुगर का रेशियो हाफ कप इज इक्वल टू 100 ग्राम्स बताया है, जो कि 64 ग्राम्स के करीब होना चाहिए. जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है. आप समझिए प्लीज, डू नॉट कंपेयर ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स. सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स का वेट एक जितना नहीं होता है. आप नाप के देखिए, कास्टर शुगर हाफ कप 100 ग्राम्स ही आता है. अगर आपको मेरे उस पे कन्वर्जन पे बिलीव नहीं है तो आप पीडीएफ का कन्वर्जन चार्ट निकालिए, उसमें ब्राउन शुगर, आइसिंग शुगर, कास्टर शुगर, तीनों का मेजरमेंट दिया है और तीनों का हाफ कप अलग अलग है. क्यों अलग है? बिकॉज डेंसिटी अलग होती है तीनों की. तीनों एक जितने वेट नहीं होता, तीनों की डेंसिटी अलग होती है. जैसे एक वही बात हो जाती है कि 5 किलो कॉटन और 5 किलो पत्थर में से क्या भारी है, right? So like there is this joke that which one is heavier, 5 kg cotton or 5 kg stone? Both of them are same, right? So बस उनकी density अलग होती है, दोनों का weight तो एक ही है. So just trust my conversion, trust my method, conversion PDF, everything is right. All the conversion from cups to grams or grams to cups, everything is right. So don't worry. So let's start with today's session. So today we will be learning 2 amazing dishes. I hope you are preparing with me. So the first dish that I will be starting with is ginger ragi cake. It is an amazing flavor. So पहली dish जो आज हम try करेंगे वो मैं आज बनाने वाली हूँ ginger ragi cake. बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है. मैदा मैंने इसमें नहीं यूज करा है, इसमें मैंने गुड़ शक्कर भी नहीं इसमें मैंने चीनी भी नहीं यूज करी है, इसमें गुड़ शक्कर यूज हुआ है. तो प्लीज इसको मिस मत करना और एक बार इस रेसिपी को ट्राई करो, बना के देखो, बहुत ही अमेजिंग बनती है. इसको मैंने इस तरीके से बनाया है कि रागी, वैसे आप रागी का केक बनाओगे भारी बनता है, बट मैंने इसको इस तरीके से रेसिपी इंकॉर्पोरेट करी है कि ये काफी सॉफ्ट बनेगा आपका. Right? So let's start with the recipe. कृतिका, अभी से ही मेरे मुंह में पानी आ चुका है और मैं काफी एक्साइटेड हूँ अब.
सो लेट्स स्टार्ट शाइना, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी होने वाली है। तो इस रेसिपी के लिए पहले हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए पहली चीज मुझे चाहिए एक बाउल में अब मैं लूंगी जैगरी। जैगरी का मतलब क्या होता है? सो इन अ बाउल आई विल बी टेकिंग जैगरी पाउडर, राइट? सो आई हैव पुट इन द जैगरी पाउडर, ठीक है? ऑलराइट। अब इसमें मैं 1 कप दूध डालूंगी, ठीक है? ये मैंने मेजर करके ग्लास में डाला है। दिस इज मेजर्ड 1 कप ऑफ मिल्क। ये वाला कप मैं नहीं ले रही हूँ, मैंने मेजर वाला कप करके ही इसमें ट्रांसफर करा है, राइट? सो इसमें मैंने 1 कप दूध डाला है। नाउ आई एम एडिंग 1 कप ऑफ मिल्क, रूम टेम्परेचर मिल्क, ठीक है? रूम टेम्परेचर का मिल्क है ये। नाउ यूजिंग अ हैंड विस्कर आई एम गोइंग टू मिक्सिंग। अब एक हाथ के वो जो विस्कर होता है, इसकी मदद से मैं दूध और गुड़ शक्कर को मिलाऊंगी। गुड़ शक्कर इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बट टेंशन मत लेना, जितना हो सके उतना मिलाओ, पूरी नहीं मिलेगी, बट अवन में जाने के बाद पूरी की पूरी मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। So in place of jaggery powder, you can use caster sugar, you can use brown sugar, you can use stevia powder. So यहाँ पे मैंने गुड़ शक्कर डाला है, आप इसकी जगह ब्राउन शुगर डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, भूरा जिसको कहते हैं, या फिर आप स्टीविया या शुगर फ्री भी डाल सकते हो। So अब ये मिक्स कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं अब डाल दूंगी इसमें विनेगर मतलब सिरका। Now I will be adding in vinegar, right? 1 teaspoon. Okay. इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं यहाँ पे डाल दूंगी वनीला एसेंस। अब देखो, अगर आपको इसमें वनीला एसेंस नहीं डालना है, ठीक है? सॉरी, अगर आपको इसमें जिंजर का फ्लेवर, राइट, अगर आपको इसमें जिंजर का फ्लेवर बहुत ही उभरा हुआ चाहिए, वनीला एसेंस मत डालना बिल्कुल भी, राइट? अगर आपको इसमें जिंजर का फ्लेवर बहुत ही उभरा हुआ चाहिए, क्योंकि वनीला एसेंस से थोड़ा इसमें सप्रेस हो जाएगा जिंजर का फ्लेवर। सो अगर आपको बहुत ही उभरा हुआ फ्लेवर चाहिए, वनीला एसेंस मत डालना। ओके। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, ठीक है? अब हम इसमें तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे रेगुलर तेल लिया है, आई हैव टेकन रेगुलर ऑयल हियर, यू कैन इवन टेक मेल्टेड बटर। Let's keep this aside, right? Mix it. Now, so it is not going to mix obviously because oil and water does not mix. तो ये ऐसा as such mix नहीं होगा, तो तेल आपका ऊपर तैरा हुआ ही दिखाई देगा। कोई बात नहीं, घबराओ मत, ऐसा ही हमें चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेटेड जिंजर। क्या डालूंगी अब मैं इसमें? ये फ्रेश जिंजर है, फ्रेश अदरक है। सो दिस इज फ्रेश जिंजर। I will be grating this fresh ginger in this. So quantity is mentioned, that is 1 tablespoon. अगर आपको और फ्लेवर चाहिए जिंजर का, आप बिल्कुल बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर डाल दिया है। Freshly grated ginger I have added in this wet ingredient and just mix it like this. Okay, now moving towards our dry ingredients. Our wet mixture is ready. Keep this aside. Let's move on to our dry ingredient. So I have taken a thin sifter. अब हम अपने dry ingredients को तैयार करेंगे। ये मैंने पतली छन्नी ली है। I have taken a thin sifter. अब मैं इस पतली छन्नी की मदद से आटा और रागी के आटे को छानूंगी। तो यहाँ पे ये मैंने लिया है whole wheat flour, ये आटा लिया है मैंने। So now I am going to sift this whole wheat flour. I have already sifted this twice. Third time I will be sifting in front of you because these are थोड़ा सा भारी वाला आटा ना। So मैंने 2 बार इसको छान लिया है, तीसरी बार आपके सामने छान रही हूँ। थोड़ा सा ये जो रेजिड्यू है इसी में डाल दो।
अब आ जाते हैं रागी के आटे पे। ये रागी का आटा है। रागी का आटा आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं तो कोई जो लोकल चक्की होती है, चक्की जो आटा पीसते हैं, वहां पे भी आपको रागी का आटा मिल जाएगा। नाउ दिस रागी फ्लावर इज अवेलेबल इन एनी ग्रोसरी स्टोर और यू कैन इवन बाय इट फ्रॉम द लोकल चक्की वाला दैट आर देयर, जो कि फ्रेश पीसते हैं। इसको भी मैंने 2 बार छान के रखा है और तीसरी बार आपके सामने छान रही हूँ। इट इज अ वेरी वेरी हेल्दी रेसिपी, डू ट्राई इट। नाउ सी द रेसिड्यू, दीज ब्लैक थिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डाल दो, बहुत हेल्दी होते हैं ये रागी होती है, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया है। अब इसमें हम लोग बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा डालेंगे। नाउ आफ्टर सिफ्टिंग बोथ आवर फ्लावर्स we will be putting in our baking powder and baking soda. So here is our baking powder and baking soda. So baking Suppose powder, if Kritika, if we are not having fresh ginger, तो जिंजर पाउडर कितना डालना होगा? कुछ क्वांटिटी है उसका? जी जिंजर पाउडर भी मैंने मेंशन किया है, 1 छोटा चम्मच आपको जिंजर पाउडर डालना है। अगर आपके पास फ्रेश जिंजर नहीं है तो आप उसको 1.5 चम्मच कर देना जिंजर पाउडर को। So if you do not have fresh ginger with you, what you can do instead, increase the amount of ginger powder. I have mentioned 1 teaspoon of ginger powder. Add in 1.5 teaspoon of ginger powder. All right. तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों हमने डाल दिया। इसको भी हम लोग पतली छन्नी से छान लेते हैं, राइट। सो बोथ आई हैव सिफ्टेड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। देन आई विल बी सिफ्टिंग माय कोको पाउडर, डार्क कोको पाउडर 2 टेबलस्पून। अब इसके बाद मैं अपने अगले ड्राई इंग्रेडिएंट पे बढ़ती हूँ, जो कि है कोको पाउडर। इसको भी मुझे अच्छे से छान लेना है। हर ड्राई इंग्रेडिएंट को आपको छानना है, ध्यान रखिएगा। चीनी ड्राई इंग्रेडिएंट में नहीं आती है क्योंकि वो डिसॉल्व वैसे हो जाती है ना, उसको वेट इंग्रेडिएंट में आप रखना। नाउ लास्ट ड्राई इंग्रेडिएंट इज आवर जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। इसको भी आपको छानना है। दिस ऑल्सो यू नीड टू सिफ्ट। लेट्स रिमूव ऑल दिस। All right. Let's mix this. All dry ingredients, always remember you need to mix the dry ingredients also. Don't wait for the wet ingredients to add in. आपको अपने dry ingredients को भी mix करना होता है, ये भी बहुत important होता है। So now mix it nicely so that baking powder, baking soda, cocoa powder, whole wheat flour, ragi flour सब अच्छे से एक साथ मिल जाए। अच्छे से इसको मिक्स करो। अब इस स्टेज पे मैं अब अपना OTG ऑन करूंगी, अपना प्री हीटिंग के लिए रखूंगी, ठीक है। तो अब मैं कब रखती हूँ, देखो अपना OTG या कुकर प्री हीटिंग के लिए, जब मैं रेसिपी के हाफ वे पहुंच जाती हूँ। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें कब रखना चाहिए। जब आप आधा काम अपना रेसिपी का कर लो, व्हेन यू आर हाफ वे टू द रेसिपी, देन टर्न ऑन योर OTG फॉर प्री हीटिंग, राइट। सो यहाँ मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मूव ऑन करने से पहले शाइना बच्चों को एक चीज, चलो ठीक है वो बाद में करेंगे, बिकॉज मुझे कुकर में एक बार दिखाना था। अच्छा, ओके। हाँ वो चलो मैं अच्छे से दिखाऊंगी फिर। लेट्स नॉट रश इनटू इट, Yeah. Now before mixing both these ingredients, I need to grease my tin. आप स्टूडेंट्स के सामने ग्रीस कर लेते हैं। तो देखो मैं कैसे करती हूँ, ये मैंने इसके नाप का जो नीचे होता है ना, इसका नाप, इसके नाप का मैंने बटर पेपर काट लिया है, ठीक है। बिकॉज सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग मैम आप कैसे इसको लाइन करते हो, बिकॉज नीचे से ही निकलना जरूरी होता है। अब बस आई एम गोइंग टू टेक ऑयल, अच्छे से ग्रीसिंग करो, बट ओवर ग्रीसिंग नहीं करनी है। नेवर ओवर ग्रीस, अदरवाइज द सर्फेस ऑफ योर केक विल बी ऑयली।
ओके, तो हमें ज्यादा नहीं लगाना है? नहीं, मतलब कम भी नहीं लगाना है, बट इतना नहीं कि टपक रहा हो, वो गलत होता है. हाँ. So nicely, even the corners, cover it. I'm just, putting little bit of oil at a time. Now, let's close the lid. This side. Yeah. Then I will be putting in. अच्छे से इसको लाइन कर दिया. इसको प्लेस कर दो, ये अच्छे से प्लेस हो जाए, एंड इसको फिर सारे कॉर्नर्स पे दबा दो. ये अपने आप ऑयल लगा हुआ है तो ये अपने आप चिपक जाएगा. Right? So just, what I've done is I greased it with oil, and then I have just placed my butter paper, and then just, ऐसे इसको press it. So it will automatically stick to the oil. Size of the tin is 25.5 centimeter. 25.5 centimeter. Right? Now I will be moving towards mixing of my dry ingredients into the wet ingredients. Now, see, the mixture of this ragi cake, listen to this very carefully. The batter or the mixture of this ragi cake is going to be liquidy than other cakes or tea cakes we have made. Why? Because it has ragi in it. And ragi is a very, very heavy flour. And most of the time when you bake anything or make anything with ragi, it goes really hard or, dry. So what I have done is I have incorporated the recipe in a way that it comes out as a soft cake, soft ragi cake. मैंने quantity भी कम नहीं रखी है, आधी रखी है. So it is going to be a liquidy batter as compared to other tea cakes. So don't be scared. तो डरना मत, इसका जो बैटर होएगा रागी केक का थोड़ा पतला होएगा, लिक्विडी सा होएगा, बट घबराना मत. वो मैंने जान के ऐसा रखा है क्योंकि अगर मैं इसको गाढ़ा रखूंगी ऑलरेडी भारी है, ठीक है, ऑलरेडी रागी फ्लावर भारी होता है, तो अगर मैं इसको ज्यादा गाढ़ा रखती या मीडियम भी रखती तो ये बहुत ही ड्राई केक बनता. तो इसीलिए सो ट्रस्ट द प्रोसेस. ना मिक्सिंग माय ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इसको हटा देते हैं. सो मिक्सिंग माय ड्राई इंग्रेडिएंट्स इन माय वेट इंग्रेडिएंट्स. So now we are mixing it, na? Yeah, now we are mixing it using the cut and fold method. अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल रहे हैं एक एक करके, सारा एक साथ नहीं डाला है मैंने. लिक्विडी होएगा ये बैटर, डरना मत कि पानी पानी हो रहा है मैम, ये क्या है. या ये कृतिका मेरे लिए बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया, बिकॉज मैं सबसे पहले घबरा जाती हूँ कि मुझसे खराब हो गया केक. नहीं, see what happens China is लोगों को लगता है that सारे केक्स एक जैसे होते हैं, सब स्पंजेस का बैटर भी एक जैसा होना चाहिए. ऐसा नहीं होता. अगर सारे स्पंजेस का बैटर की कंसिस्टेंसी भी एक जैसी होनी होती तो सबका टेस्ट ही एक जैसा होता. तो चॉकलेट केक और स्पॉन्ज वनीला केक का टेक्सचर और टेस्ट भी एक जैसा ही होता. तो सबकी कंसिस्टेंसी उनके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से डेवलप होती है. Yes, absolutely. Okay, Kritika, what will be the tin size if it's round tin? For this cake, take it between 7 to 8 inch. Okay, 7 to 8 inch. Yeah. All you can right. even go up to 9. Perfect. So we are mixing it slowly. Mixing it. अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ. मुझे बहुत सारे लम्स दिख रहे हैं, बट घबराना मत, लम्स होंगे क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स आप देखो डिफरेंट है. घबराना मत, बस करते रहो मिक्स. कट एंड फोल्ड मेथड में ही करो. विस्कर मत यूज करना प्लीज. डोंट यूज विस्कर. जस्ट वेरी patiently. This is my favorite part, to mix everything. All right, I can see बहुत लोग हमारे साथ बना रहे हैं और बहुत लोग राइट डाउन भी कर रहे हैं. सो एवरीवन इज वेरी अटेंटिव. सब बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं. कृतिका,
Good. I really want everyone to be always attentive. कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि वो अभी नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं अगर आप अभी नहीं बना रहे हो, बस आप ध्यान दो। करेक्ट, क्योंकि मैं क्लास में सब कुछ बताती हूँ, ऑल्टरनेटिव्स भी बताती हूँ कि अगर ये नहीं अवेलेबल तो आप ये यूज कर लेना। तो टेंशन मत लो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको सब चीज बता रही हूँ। So just you have to be very patient with this, क्योंकि हम थोड़ा डिफरेंट केक बना रहे हैं ना, तो इसीलिए। Now almost all lumps, सारे हमने lumps हटा ही दिए हैं, एक आधा दिख जाए कोई बात नहीं, एक आधा चलता है। So almost all lumps have been dissolved. 1 or 2 will not do any harm to you. Now this is optional, right? You can add chocolate chip or chocolate chunks to this. This is mod compound. So what I have done is I have cut these into pieces and मैं फिर pieces को इसमें डालूं, right? तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो अब मैं इसमें थोड़ा हम लोग डेकोरेशन के लिए रख लेते हैं। अब बस इसको भी जब आप मिलाओगे ना, use the cut and fold method. So when you are going to mix this, mix using cut and fold method. You can increase or decrease the quantity of chocolate chips or chunks according to your liking. Now see how liquidy the batter is. देखो कितना liquidy है, घबराओ मत, ऐसा ही चाहिए, ये perfect consistency है। अब हम इसको अपने टिन में डाल देंगे। Okay. Right? Now I will be pouring this mixture in the tin, and remember this cake we are not going to tap thrice. हम ये वाला जो केक है इसके टिन को 3 बार ऐसे टैप नहीं करेंगे, इसमें चॉकलेट चिप्स है, वो बैठ जाएंगी नीचे। जस्ट ध्यान रखना जब भी हम किसी केक के बैटर में कुछ भी डालते हैं, जैसे चॉकलेट चिप्स, आलमंड्स या किशमिश वगैरह आपने केक के बैटर के अंदर डाला है, तो उसको टैप मत करना कभी भी, क्योंकि वो सारे नीचे बैठ जाए। So whenever you add any nuts or anything, any chocolate chips to your batter, never tap the tin even once, because all these are going to collapse and will sit at the bottom of the tin. Right? So now I have poured the mixture in my tin and will be decorating it with some chunks. Chunks को ना छोटा छोटा ही काटा करो, बहुत मोटा नहीं। Okay. हाँ, बहुत मोटे से ना फिर वो केक अच्छे से राइज नहीं होता है। So now I will be putting this in my OTG, right? So just give me 15 seconds, Shaina. Okay, yeah, perfect. So जब तक कृतिका अपना काम कर रही है तब तक मैं अपने प्यारे प्यारे ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन तो करना बनता है भाई, मुझसे भी तो बात करना है, आप लोग को मैं ऐसे थोड़ी छोड़ूंगी। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद है, ऑर्डर्ड केक या खुद से बनाया हुआ केक? मुझे मैसेज कीजिए जल्दी से, आप टेक्स्ट करिए चैट पर कि आपको कौन सा केक ज्यादा पसंद है, ऑर्डर्ड केक और सेल्फ बेक। ओके, सो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है, होममेड केक, सेल्फ बेक्ड केक। ओके, सेल्फ मेड केक, लक्ष्मी मैम भी बोल रही है सेल्फ मेड, इसीलिए तो आज हम लोग सीख रहे हैं ताकि यार अब सेल्फ खुद से बनाएं और फिर अपने परिवार वालों को खिलाएं। ऑनेस्टली मुझे नहीं आता बनाना, लेकिन आज मैं कृतिका से सीख के और घर पे सबको खिलाने वाली हूँ। मेरा बर्थडे तो बीत गया। बहुत इजी होता है शायना, आपने देखा कुछ ऐसे, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। करेक्ट करेक्ट, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इतने अच्छे से कोई सिखाने के लिए नहीं था कृतिका, सो नाउ आई विल श्योरली आई विल मेक। So moving towards, एक बार ना शाइना कुकर का मैं एक बात बता देती हूँ, right? So now I will be now if now we can take the queries, because कई लोगों का बैटर वो होगा, तो पहले हम लोग वो क्वेरी ले लेते हैं, I guess, शाइना। Yeah, if you have any queries, guys, you can just text us on the chat. आप chat पे डाल सकते हैं। You are baking with us. Okay, if you are baking with us and if you have any query, you can ask us. Just raise your hand so that we can put you on spotlight. And okay, Sangeeta ma'am, if you are baking with us, you have to enable your camera so that we can put you on spotlight. Okay, so can we have Sangeeta ma'am on spotlight, please?
Okay, Sangeeta ma'am, you can ask Yeah. the question. Is this better? Okay. Ma'am, just show me the consistency. Yeah, it is perfectly fine. Perfectly fine. But there are a bit of lumps. Mix using cut and fold method. Mix using cut and fold. But should I beat it till the lumps goes, or should I put? Yes, you need to beat it. No, don't mix it vigorously. Use a cut Okay. and fold method. So, ma'am, what you can do is, see what you can do. How to These are remove lumps. lumps. Now, see how to remove lumps. See, ma'am. Yeah. So take it like this. Take the lumps and usko ऐसे करो. Can we sieve the batter? Sorry. Can we sieve the whole batter? You can, but then all the healthy ingredients will be all will not go into the batter. Don't worry, don't panic. Just Okay. take your time. Take your Okay. time. 1 or 2 or 3 or 4 lumps will do. उसको Okay. ऐसे हाँ ऐसे करके करो. Mhm. Okay, Okay. thank you, Sangeeta ma'am. Now, can we have Shiny ma'am for the spotlight, please? Yeah, Shiny ma'am, you can unmute yourself. Yeah, Can ma'am. I use coconut sugar? Yeah, ma'am. Can I use coconut sugar? Bilkul. It's a very healthy sugar. You can definitely go for coconut sugar. So this is ragi and wheat. I'll mix. I have to sieve it for 3 times if it's a home dry. And ginger, grated ginger, I have to add in the liquid batter, right? Yes. And I can use this tin or this tin. Definitely. Any of these you can use. Both can work, right? Yeah, both can work. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Okay, now can we have Deepa on spotlight? Deepa ma'am. Deepa ma'am, you can just a minute. Yeah, Deepa ma'am, now you can unmute yourself. अरे वाह, दीपा मैम ने तो वेट भी करने लग दिया. गुड. Yes. मैम ये 30 मिनट्स ही लगेंगे इसको. आपने 45 मिनट्स लिखा है पीडीएफ में. हाँ मैम, देखिएगा बिकॉज हर ओटीजी अवन डिफरेंट होता है. तो 30 मिनट्स के बाद आप चेक करना कि कुक हुआ है या नहीं हुआ, बिकॉज ये बहुत ही पतला बैटर है ना, तो ये टाइम लेगा कुक होने में. ओके मैम, थैंक यू. ओके. Okay, so now we can move forward, na? Kritika? Yeah, we can move forward. Okay. Thank you so much, guys. अब मुझे दिख रहा है कि आप लोग कितने मजे में और enthusiastic होके आप हमारे साथ सीख रहे हो. So we will again put people on spotlight. Have patience. हम लोग वापस से आएंगे और आप सबका doubt clear करेंगे. Ashvi, if you are not making, you can ask us question on WhatsApp group. आप question पूछ सकते हैं group में, हम आपको answer दे देंगे. And we can forward your question to Kritika. Now see, this step is very important, so I just want you to all to pay attention. अब ये step बहुत important है, tip है, काफी important है, तो आप एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा. कुछ भी कर रहे हो एक बार छोड़ दीजिए. तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुकर में कैसे बेक करते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेरी आती ही आती है. So now I'm going to tell you how to bake in a cooker or in a kadai. So see here, I have taken, this is my induction. I'm just going to show you. This is my cooker, right? And here is the salt. So यहाँ पे मैंने कुकर लिया है और नीचे की लेयर में मैंने नमक बिछा दिया है. ठीक है, अब इसको मैं अपने इंडक्शन पे रखूंगी या फिर आप गैस स्टोव पे रखिए. इसकी मैंने सीटी निकाल दी है और मैंने रबड़ वगैरह कुछ ऐसे नहीं लगाया है. ठीक है, सीटी निकालना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा प्लीज. इसको आपको लूजली बस ऐसे बंद करना है, लूजली बंद करना है. और इसको आपको लो, सबसे लो क्या कहते हैं फ्लेम पर आपको 10 मिनट के लिए प्री हीट के लिए रख देना है इसको. राइट, सो now you have to remove the CT, right? And then at the lowest flame, you have to put this for preheating for 10 minutes. So what I have done is I have taken a cooker. Instead, you can take a kadai. Here I have put in some salt. Then I will be removing the CT and covering with the lid. And then at the lowest speed, lowest flame, I will be putting it for preheating and for 10 minutes. So 10 मिनट के लिए मैं इसको preheating के लिए रख दूँ. 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटाऊंगी
उस पे ये ऐसे कोई भी कटोरी या फिर जो स्टैंड आता है किचन में जो हम लोग यूज करते हैं वो कोई भी इसमें रख दूंगी, ठीक है। नाउ व्हाट, आफ्टर 10 मिनट्स हाउ आई एम गोइंग टू पुट इन माय टिन? आफ्टर 10 मिनट्स I will be placing some katori or some stand, right? And then will be putting my baking tin. Suppose this is my baking tin, right? I will be putting my baking tin on top of it, right? And then I will cover it. Again, no CT, nothing. Then I will cover it, and again at low to medium flame, I will be baking it for the required time. तो अब स्टैंड के ऊपर मैं अपना बेकिंग टिन रख दूंगी जिसमें केक का बैटर होगा। फिर उसके बाद वो टिन रखने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। अगेन सीटी कुछ नहीं लगानी है आपने, ये ध्यान रखना, ना ही कुकर को आपको पूरा बंद करना है। तो बस ये ढक्कन मैंने लूजली लगा के इसको मुझे लो से मीडियम फ्लेम पर जो भी टाइम मेंशन है उस टाइम के लिए मुझे रख देना है, आपका केक बेक हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस वाज क्लियर। Shaina, can we proceed? Yes, Ritika, we can proceed now. Pooja ma'am, Sangeeta ma'am, I know you are waiting. If you have any query, you can tell us on the WhatsApp. We will directly ask the chef. As she is in the middle of the process, we'll ask your query right away. Please send on the WhatsApp. चलो, let's move to a very interesting recipe. अब हम बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाने वाले हैं, ऐसी रेसिपी जो आई गेस आप लोगों ने ट्राई नहीं करी होगी, बट इतनी इजी है शाइना, आप आराम से बना सकते हो। आई मीन अ बिगिनर हु डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट बेकिंग कैन बेक दिस रेसिपी। सो दिस सेकंड रेसिपी इज रशियन स्नोबॉल, राइट? ये रशिया की टी केक की रेसिपी है। अब रशिया में देखो हर जगह जरूरी नहीं है टी केक लोफ को बोला जाता है, कुछ जगह पे रशिया में स्पेशली ये कैसे है जो कि केक की तरह नहीं लगते हैं, आपको स्नो बॉल्स की तरह लगते हैं, एंड उसको वो लोग चाय के साथ एंजॉय करते हैं। तभी इसको हम लोगों ने टी केक की कोर्स में इंक्लूड करा है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल रशियन स्नो बॉल्स, राइट? सो वी विल बी प्रोसीडिंग विद द रेसिपी। पे अटेंशन, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Ritika, we have few questions. Can we address that? Ma'am is making with us. Sure. So she's asking, do we have to bake on both the rods or bottom rod? No, only bottom rod. Preheat with both the rods on plus fan. If your OTG do not have fan wala option, then in that case, if your OTG do not have fan wala option, then in that case preheat with just both rods on. When you are baking, when you're putting your tin in the oven, bake with only lower rod, right? If because this happens, if your cake is burning from the bottom, because this thing happens with some OTGs, देखो उसमें रॉड होती है तो वो ऐसा कुछ वो नहीं होता, हर वो डिफरेंट हो जाता है कभी कभार। In that case, if you feel that your cakes are burning from the bottom, what you can do is put your tin first of all in a baking tray, not directly on the grill. Then in your baking tray, put 2 sheets of foil paper, राइट? सो वो हीट का वो बन जाता है, थोड़ा इतनी तेज आपके टिन पे हीट नहीं आने देगा। सो आप जब ट्रे जो बेकिंग ट्रे आपकी आती है, बेकिंग ट्रे में 2 लेयर्स आप फॉइल पेपर की रखो टिन के नीचे, और टिन को फिर आप उसके ऊपर रखो, आपका केक बिल्कुल नहीं जलेगा, गारंटी है पक्का, जिन को ये इश्यू आ रहा है। Okay, so what we are doing now, Kritika? So now let's can we proceed? No. Yes, we can. चल अब हम लोग बनाते हैं रशियन स्नोबॉल। तो पहला जो अब हमें स्टेप चाहिए वो है शुगर को हमें सिफ्ट करना है, राइट? सो इन दिस रेसिपी वी विल बी सिफ्टिंग आवर शुगर। So let me get my sifter. So again with a thin sifter or even with a mota wala sifter you can sift. So this is a caster sugar. Kritika? Yeah. Before moving forward, I just want to ask one question. Like, what is the reason behind the liquidy batter?
Yeah, I'll tell you. See, I told you before starting with the ragi cake. See, ragi is a heavy flour, and whatever you bake with ragi recipe, you have to create differently, because the ragi cakes may turn out to be little dense and also extremely dry. Right, so that is why I have incorporated this recipe in a way and purposely made the batter very liquidy so that it becomes moist. Now see what will happen. The batter is very liquidy. Don't follow this for all recipes, your cake will be ruined. Right, so ragi needs different attention, different heat. So when you make the batter of ragi flour liquidy, it will bake very slowly. Right, because liquid batter, it takes time for liquid batter to rise and to bake completely. So it will bake very slowly. The water, that is quite a huge amount in there, or the liquid content will evaporate very slowly, and the slow process always retains the moisture. So that is why, that is the science behind it. So देखो, मैंने बैटर को लिक्विडी ज्यादा इसलिए बनाया है क्योंकि जितना लिक्विडी बैटर होता है रागी के केस में, मैदा और व्हीट में मत ये फॉलो करना, आपका केक खराब हो जाएगा. जितना ज्यादा लिक्विडी बैटर होगा रागी के केस में, उतने ही धीरे धीरे केक आपका बनेगा. और जितना धीरे केक बनता है उतना ही, क्योंकि धीरे केक बनने का मतलब है जो लिक्विड कंटेंट है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होएगा, और जितनी धीरे वो इवेपोरेट होएगा उतना ही अच्छे से आपका रागी जो लिक्विड है वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और मॉइस्ट बनेगा. Okay, perfect, Kritika. So let's move to this recipe. Pay attention, right? Now, the first step is sift your caster sugar. Here I am taking caster sugar, not icing sugar. ठीक है, अब मैं इसमें caster sugar ले रही हूँ जो कि भूरा जिसको हम बोलते हैं. तो इसको मैं एक बार छन्नी से छान लूंगी. ओके, ये मोटे मोटे पीसेस भी आप इसको ट्राई करो, बिकॉज हमें इसको लेना ही लेना है. या तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब हमने रशियन स्नोबॉल केक तैयार करने की हमने स्टार्टिंग कर दी है. तो अब इस रेसिपी के लिए मुझे जो कास्टर शुगर है उसको मुझे थोड़ा सा बारीक चाहिए, बट मुझे आइसिंग शुगर नहीं यूज करनी है, ध्यान रखना. ठीक है, मुझे कास्टर शुगर ही चाहिए. अगर आपके घर में कास्टर शुगर नहीं है तो मोटी वाली चीनी को आप एक बार मिक्स ही कर लीजिए. ओके ओके, परफेक्ट. अब एक बार मैं इसको ऐसे छान रही हूँ. इसमें जो भी मोटा मोटा बचेगा वो वापस मत डालना. ठीक है, सो फॉर दिस रेसिपी whatever residue will be left in the sifter, do not put it in the batter. Remember, like we did for all other cakes, it does not apply to this one. So whatever is left, I am keeping it in this bowl and will not use it for this cake. ओके. Yeah. सो दीपा मैम, अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर दे देंगे. Now If see, you have any now my sugar is ready. Now I will be moving towards my next step. Now see, ये मत सोचो ये क्या है. So what is this? This is my hand whisker. So आपको अब next step के लिए आपको बटर को बीट करना है. इलेक्ट्रिक बीटर से आपको बीट करना है, हैंड whisker नहीं चलेगा. Right? Because I am making in half quantity. Because half I have already prepared for you. Because ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, इसीलिए मैंने आपके लिए पहले से तैयार करके रखा है. आज मैं आधी क्वांटिटी इसकी बना रही हूँ. So in a bowl you have to take room temperature butter and then you will be beating it with electric beater. Right? So this is what this is. The question may come, मैम ये क्या है? ये हैंड बीटर होता है. राइट, एंड ये बहुत ही कम क्वांटिटी के लिए यूज होता है, बिकॉज बटर की इतनी क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए मैम इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज कर रही है. राइट, सो नाउ आई विल बी विस्किंग इट. तो इसमें सिर्फ मैंने बटर डाला है, ओनली बटर आई एम विस्किंग. आई हैव नॉट एडेड एनी वनीला एसेंस और शुगर टू इट. मैंने इसमें ना ही चीनी अभी डाली है, ना ही वनीला एसेंस डाला है. सिर्फ बटर को मैं थोड़ा पेल और फ्लफी होने तक बीट करूंगी. Alright, we are mixing it. तो अब ये देखो थोड़ा थोड़ा पेल होने लग रहा है. अब थोड़ा सा इसको बस और करना है ताकि थोड़ा फ्लफी हो जाए. Perfect, perfect.
I can see everyone is joining us and also enjoying this session. So I'm really happy to see this. Are we Now, done with it, Kritika? Yeah, we are done with it. अब ये whisk हो चुका है, इसका कलर लाइट हो गया है. I don't know whether you can see or not, but ये येलो येलो अंदर गया था और ये ऐसे कलर का है. ये मैं अमूल बटर यूज कर रही हूँ, सॉल्टेड वाला. आप भी वही यूज कर सकते हो. अगर आप अमूल का सॉल्टेड बटर कर रहे हो यूज, तो इसमें जो सॉल्ट मेंशन है वो मत डालना. So here I'm using Amul salted butter at room temperature. If you are also going to use Amul salted butter, then do not put in the salt which is mentioned in the ingredient wala thing. Okay? Now, to this, I will be adding now my, no, not this. I will be adding my vanilla essence. So we are putting vanilla essence here. Yes. So अब मैंने vanilla essence डाल दिया है. Again, I'm going to whisk it. So quantity, everything is mentioned here. सबकी मैदा की, शुगर की, सबकी क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन है. अब ये मेरा वनीला एसेंस और बटर फ्लफ अप हो गया है, बीट हो गया है. अब यहाँ पर मैं अपनी चीनी डालने वाली हूँ जो मैंने छानी थी. Now मैं butter and vanilla essence, these are fluffed up, right? Quite fluffy. Now to this stage I will be adding my sugar, caster sugar, which I sifted with the thin sifter. Okay, okay. Right? आयशा मैम, दीपा मैम, आप लोग जो भी हैंड रेज किए हुए हो, एक बार क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आप लिख दो अपने क्वेरी, वी विल सॉल्व इट. थैंक यू सो मच. या कृतिका. Yeah, so now using a spatula, अब इलेक्ट्रिक बीटर या बीटर का कोई काम नहीं है. अब using a spatula, I am mixing my butter and sugar. Okay. See, I'm using again cut and fold method because I have incorporated air in my butter. I have made it fluffy. If I'm going to, mix it like that only, it will not. It will collapse and will go liquidy. Now. This is done. Now I will be adding in my flour. All right. कुशाल सर, आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमें व्हाट्सएप पे लिख दीजिए प्लीज. हम आपके क्वेश्चन को आगे पहुंचाने में बहुत ज्यादा खुश होंगे. प्लीज राइट योर क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप so that we can solve it. Now sifting this flour with the thin sifter. This is maida. Okay. So we are doing it. Yeah. Now I will be adding अब मैंने इसमें मैदा डाल दिया है. मैदा डालने के बाद अब मैं एक बार इसको ऐसे मिक्स करती हूँ. Okay, so we are mixing it. Yeah. Again cut and fold method ना कृतिका? अब इसमें कुछ नहीं है. अब आप इसको जैसे मर्जी, अब हमें इसका आटा बनाना है. अब हमें इसको now cut and fold method ऐसा जरूरी नहीं है. Now we will be making a dough. Remember, अब हमें इसका हम बैटर नहीं बना रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है. हम अब इसका आटा गूंदेंगे. आटा मतलब वैसे इतना प्रॉपर आटा नहीं, बट हाँ थोड़ा सॉफ्ट आटा. ये बहुत बहुत अमेजिंग रेसिपी है. प्लीज ट्राई करना इसको. ये बॉल्स जो होती हैं ये मुंह में जाके घुल जाती हैं. सो डू ट्राई एंड इट इज सुपर सिंपल रेसिपी. बस कृतिका, आपके सेशन के बाद आई एम गोइंग टू बाय द इंग्रेडिएंट्स और आई विल मेक टुमारो बाय डे आफ्टर टुमारो. नाउ टू या शॉप प्लीज. अब इसमें मैं इस स्टेज पे अपने आलमंड्स डालूंगी. मैंने वॉलनट्स मेंशन करे हैं. Walnuts were not available at my place, so instead I am using almonds. मैंने almonds भी mention करे हैं alternatives में. Almonds roast करे हुए हैं. आप भी जो भी डालोगे ना, cashew, almond, walnuts, थोड़े से कढ़ाई में बस उसको भून लेना बिना घी वगैरह के. बस उसको हल्के से रोस्ट कर लेना. तो ये मैंने डाल दिया है. और साथ में ना आप अगर चाहो तो चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हो. बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. So it is totally optional. अगर आप चाहो तो मत डालो.
बट चॉकलेट चिप्स आप डाल सकते हो अगर बच्चों के लिए बना रहे हो या आपको फ्लेवर पसंद है। कितना डालना है पूरी रेसिपी में, अगर आप चाहो तो 1/4 कप डाल सकते हो। ओके, सो दिस इज परफेक्ट। अब मुझे सच में भूख लग रही है देख के। अरे आप इसको खाओ, आपको you will be just amazed that simple, like these simple ingredients can taste this good. So अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब बस मैं ये आटा जो है एक साथ लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये गूंदेगा नहीं आटा, ठीक है, ये आटा गूंदेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आपको डो अगर आप चाहो तो नहीं बन पाएगा, तो वो मत करना, घबराना मत। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दैट, लाइक दिस, राइट, अ लिटिल क्रम्बली लाइक अ कुकी डो, right? And you know what, we are not adding any baking powder or baking soda to this. ना ही हम कोई बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे, ना ही बेकिंग सोडा। एंड इतने एयरी, इतने लाइट बनेंगे ये, आप सरप्राइज हो जाओगे। बस whatever steps I'm doing now, just follow it to the T. All right. So Kritika, here is one question. Like, if we can replace Jagger with stevia, how much quantity do we use? Yeah, so whatever quantity of jaggery is mentioned ना, उसमें आप जैगरी को जैसे अगर आप स्टीविया करने वाले हो तो 20-25 ग्राम्स कम स्टीविया यूज करना। Okay. Yeah. Now I will be making balls from this dough. Let me get a tray. What we are going to do right now? अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस डो में से ये जो डो हमने बनाया है क्रम्बली सा, अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। अब आप बोलोगे मैम कितनी बड़ी बॉल्स बनाए? देखो, आप कोई भी एक बड़ी सी स्पून ले लो, आपके घर में कोई भी स्पून हो, स्पून मतलब चम्मच करछी नहीं, ठीक है, कोई भी बड़ी स्पून ले लो एंड उसमें से नापो। सो उसमें से आप ऐसे करके उसमें कितना आ रहा है, सो दैट आपकी सारी बॉल्स इक्वल बन जाए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना वेइंग स्केल लो एंड उसमें आप नाप के करो। अगर आपको सपोज इस साइज की चाहिए, राइट, तो इसका साइज पहले देखो कितना आ रहा है, 8 ग्राम आ रहा है, 10 ग्राम आ रहा है, तो आप सारी बॉल्स नाप के बनाओ, राइट? Okay. Can you please translate it in English as well, Yeah. Kritika? Now see what I am doing. The next step is I will be making ball out of this dough. Now the question may come, ma'am, what should be the size of the ball? I have mentioned it that it should be 1.5 inches. If you don't know how much 1.5 inches and you're getting confused, don't worry. Take a spoon, a big spoon, not a karchi, but a big spoon, and measure it. Like for example, how much is coming in your spoon? This much. Okay, fine. Now I am going to use this much batter for all my balls. If still you are confused, you cannot do it, then in that case, take your weighing scale and if suppose this is the size of the ball that you want, then weigh how much does this weigh. So this may come out to be 8 grams or 6 grams. Then measure each of your ball and sari balls ka just ensure that it weighs 6 grams. Right? Okay. Yeah. So Kritika, यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ा confusion हो रहा है क्योंकि आप थोड़ा English थोड़ा हिंदी में बोल रहे हो. So first आप English में या हिंदी में बोल देना, फिर आप English में पूरा sentence को बोल देना, ठीक है? So I hope till here it was clear. See, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने कुछ नहीं करा है, पहले मैं एक बार हिंदी में बता देती हूँ। तो हमने इस रेसिपी के लिए क्या करा है, हमने जो इसमें बटर मेंशन है, बटर को हमने बीट कर लिया इलेक्ट्रिक बीटर में, ठीक है। ये मैं हैंड विस्क का यूज कर रही हूँ, आप इलेक्ट्रिक बीटर में ही बीट करोगे। सिर्फ बटर को बीट करना है, उसमें और कुछ नहीं डालना। जब वो बटर फ्लफी हो जाएगा, थोड़ा लाइट कलर का होने लगेगा, उसमें वनीला एसेंस डाल दो, थोड़ा सा उसको और बीट कर लो 10 सेकंड के लिए। उसके बाद उसमें आपने जो चीनी छानी है, भूरा जो आप छानोगे पतली छन्नी से, वो आपको डालना है और बस स्पैचुला से उसको मिक्स कर दो। उसके बाद आपको उसमें मैदा, जो भी क्वांटिटी मेंशन है, वो मैदा आपको छान के उसमें डालना है। जब आप छान के उसमें डाल देंगे, उसके बाद आप उसको हाथ से एक साथ लाने की कोशिश करिए एंड उसी दौरान आप उसमें जो भी रोस्टेड नट्स आपको यूज करने हैं, चॉकलेट चिप्स अगर आपको यूज करनी है, आप वो उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी 1.5 इंच जितनी बॉल बनानी है। अगर आपको नहीं पता 1.5 इंच कितना होता है,
अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो आप हर बॉल को नाप सकते हैं, 6 से 7 या 8 ग्राम आप कर सकते हैं बॉल का। वो आपके ऊपर, आपको कितनी बड़ी बॉल्स चाहिए, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा ये बॉल्स फूलेंगी नहीं बट बहुत एयरी होंगी। ये मत सोचे तो बहुत भारी बॉल्स होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। आउटकम से आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो या फिर अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो कोई भी एक स्कूपर या चम्मच ले लीजिए एंड उससे फिर आप इसको स्कूप करिए, सो दैट वो चम्मच आपका एक नाप का वो बन जाएगा कि इतनी ही बैटर की मैंने हर एक बॉल बनानी है। नाउ सी टिल हियर व्हाट वी डिड, we the first step was I sifted sugar with a thin sifter. When that is done, then we will move towards the next step. We will beat the butter, room temperature butter, with electric beater till it is pale and fluffy. Once it becomes fluffy and pale, then we will add vanilla essence to it. Then again we will beat for around 10 seconds. After that we will add in our sugar, right? Then we will mix it with the spatula. Then we just need to fold it, right? Aise mix mat kar, don't try to dissolve the sugar in. When you have mixed in the sugar with the spatula, then add in sifted all-purpose flour or sifted maida, right? Then use your hands and bring all the ingredients together. It will look like a little crumbly mixture like that of a cookie. After that, make balls out of it. How to make balls? You can make 1.5-inch balls. If you don't know how much 1.5 is, then you can take a scooper or a spoon and measure it using your using a spoon. Scoop out whatever mixture is coming in your spoon and using that mixture make a ball. Or if you have a weighing scale, weigh each and every ball and like for example 6, 7, 8 grams, whatever you feel like, and weigh each ball. Each ball should weigh the same way, right? Perfect, Kritika. Yes. So I just want to say that Shiny ma'am, Winnie ma'am, Nisha ma'am, आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, छोटा भी डाउट है ना, तो आप WhatsApp पे लिख दो, हम आपको जरूर आंसर करेंगे। अगर नहीं होगा सॉल्व, then we will put you on spotlight. पहले आप WhatsApp पे लिखो, अभी मेरे से सब पूछ लेंगे, आप टेंशन मत लो। Yes ma'am. So अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब ये सारी बॉल्स बन जाएंगी उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप इसको 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दीजिए ऐसे बॉल्स बना के। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली इसको ओवन में भी रख सकते हैं, राइट? सो आफ्टर मेकिंग दिस बॉल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, if you feel like that you have time, keep these balls in refrigerator for around 15 to 30 minutes, right? And if you feel that I don't have time, don't worry, you can put it directly in the oven also. Okay. Yeah. So Kritika, if there is one question that I have stevia drops and not the powdered one, how to use it? Buy the powdered one. The powdered one. So we have to buy the powdered one. Yeah. फिर उस केस में नहीं, please don't, because वो experiment हो जाएगा. I can say कि आप mix ही कर लो, but then the outcome will not be good. So I'll not suggest anything ऐसे to you. Okay. Yeah. So like this, I'm going to make balls out of it. Right? You can add anything. You can even add raisins to it. I've added almonds and chocolate chips. You can add milk chocolate chips or dark chocolate chips. Do not add compound chunks in this, right? Okay. If you can, cut it quite small, then you can, but otherwise not. इसमें chunks मत use करना compound की, क्योंकि वो थोड़ा अजीब taste करेगा. Try करना chocolate chips ही हो. Otherwise अगर आपके पास chocolate chips नहीं है और आपको use करना है chocolate chips ही, उस केस में आप छोटा छोटा काटना फिर चंक्स को. अच्छा, one more question may come that ma'am, why all balls should be of same size, weight, etc. See, that is अब देखो एक question आ सकता है कि मैम सारी balls एक size की क्यों हो सकती है, हम छोटी बनाए बड़ी बनाए, that is up to us. Yes, totally. But see, what will happen when you are going to put different size of balls in the oven, each ball will cook differently, will be baked at different timing. So small balls will bake faster than the larger ones. So that is why for even baking of all the balls,
that is why suggesting you that ensure that all balls are of same size. So बस आप ये ध्यान रखना, मैम क्यों कह रहे हैं सारी बॉल्स एक ही साइज की हो, क्योंकि अगर आप छोटी बड़ी बॉल्स बना के अवन में डाल दोगे तो देखो होगा क्या कि छोटी वाली बॉल्स जल्दी बेक हो जाएंगी एंड बड़ी वाली बॉल्स अभी तक बेक ही नहीं होंगी। तो जब तक बड़ी वाली बॉल्स बेक होंगी छोटी वाली जल जाएंगी। तो इसीलिए इवन बेकिंग अगर आपको करनी है सबकी, तो उस केस में आप प्लीज ये ध्यान देना कि सारी बॉल्स एक ही साइज की हों। ओके, सो कृतिका, इस बॉल्स को हम क्या कुकर में भी बना सकते हैं? कैन वी मेक दीस बॉल्स ऑन कुकर एज वेल? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल आप कुकर में बना सकते हैं। आप कोई भी प्लेट ले लो, ट्रे ले लो, उसमें नीचे बटर पेपर लगा देना, ठीक है? ध्यान रखना बटर पेपर जरूर लगाना, चाहे बटर पेपर को भी ग्रीस कर लेना। पार्चमेंट पेपर है तो आपको जरूरत नहीं है ग्रीस करने की। तो बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लगाने के बाद फिर आप इन बॉल्स को उसमें डालो एंड मेरे ख्याल से 10 से 12 या 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। और मैं अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता लगेगा कि ये बेक हो गई हैं। I'll tell you, it is a very very easy recipe. कुछ रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं, कोई बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नहीं डालेगा इसमें। बस आपको इसको अच्छे से सारा जो प्रोसेस है वो आप एक बार देख लेना। You will be surprised कि इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स इतने बढ़िया कैसे टेस्ट कर सकते हैं। So yeah, and for this, Kritika, for this, do we have to preheat oven? Yes. You have to preheat the oven. 190 डिग्री मैंने मेंशन किया है, तो आपको 190 डिग्री से 200 भी आप कर सकते हो, बट आई वुड से 190 पे ही करना। एंड बेकिंग टाइम इज 10 to 12 मिनट्स। तो आपको लोअर रॉड के साथ ही आपको करना है। जिनके अवन 50 to 60 लीटर्स वाले हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े अवन हो जाते हैं, तो इन बॉल्स के केस में आपको दोनों रॉड्स ऑन करनी है। ओके, परफेक्ट। या जस्ट दिस मच इज लेफ्ट। ये ऐसे खत्म हो जाते हैं, आपको लगेगा ओ माय गॉड इतनी सारी बॉल्स, इतने सारे बन गया है। ये ऐसे खत्म होएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, स्पेशली इफ देयर आर किड्स एट योर होम, दे आर गोइंग टू लव दिस रेसिपी। लेट मी जस्ट कीप दिस असाइड। I'm not going to give to my brother and sister. मैं अपने भाई बहन को नहीं शेयर करने जा रही हूँ, अगर मैं बनाऊंगी तो I'm going to eat by myself. अगर तारीफ लेनी है तो शेयर करना ही पड़ेगा। I love chocolates यार कृतिका, और इतने प्यार से बनाऊं तो पहले तो खुद के लिए बनता है यार। अच्छा, एक बार लेट मी चेक माय केक रागी वाला एंड देन आई कीप दिस इन द ओवन। ओके, तो जब तक कृतिका उधर है अपना काम कर रही है, तब तक मैं अपने ऑडियंस के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लूं, बातें कर लूं। तो आप लोगों का केक में कौन सा फ्लेवर फेवरेट है? आप मुझे बताइए जल्दी से चैट पर कि which flavor is your favorite when it comes to cake? What you prefer? आपको क्या खाना पसंद है, कौन सा फ्लेवर? Okay, so we are getting answers here. Mango, okay. Chocolate, उर्मी मैम बोल रही है orange and lemons, okay. अनीशा मैम बोल रही है बनाना ब्रेड। श्रीनिधि मैम बोल रही है चॉकलेट। ओके, सो बहुत लोगों को चॉकलेट पसंद है। सेम है, जिसको चॉकलेट पसंद है वो मुझे एक हाई फाई देना, क्योंकि मुझे भी चॉकलेट बहुत पसंद है यार। और अगर आप लोग चॉकलेट बनाओ तो यार मुझे भी पिक्चर जरूर शेयर कर दीजिएगा, कम से कम खा नहीं पाऊं, देख के तो मन भर लूंगी मैं। ओके, सो वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ आंसर। मैंगो, चॉकलेट, आई लव पाइनएप्पल। ओके, सो कृतिका, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ, हमारे पास बहुत सारे केक लवर्स हैं। अच्छा है ना, तो फिर यू नो सबको केक्स, आई मीन केक लवर है और बनाने वाले हम ही हैं, तो फिर बस घर में सबकी वो क्या है। बात हाँ, एवरीवन विल एंजॉय, यू नो। करेक्ट यार, करेक्ट। ओके, सो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ आंसर। साधना मैम बोल रही है लेमन केक का उन्हें फ्लेवर पसंद है। लक्ष्मी मैम बोल रही है प्लम केक। बटर स्कॉच, कोमल मैम बोल रही है वाओ यार, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस के केक और उनके फ्लेवर्स पसंद है हमारे ऑडियंस को, और हम भी आज सीख रहे हैं, तो ठीक है भाई। मैं भी अगर मैं पहला केक बनाऊंगी तो मैं अपने ग्रुप में शेयर जरूर करूंगी आप लोगों के साथ। आप मुझे बताइएगा कैसा बना, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर हो और आप मुझे बता सकते हो कि कैसा बना, राइट? तो मैं जरूर शेयर करूंगी, आप लोग बताइएगा मुझे कि हाउ वाज द केक। या सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ कृतिका, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? So now our ragi cake is done. Then we'll get back to it. First, let's put these in the oven. Okay, perfect.
So if you have time to refrigerate it for 10 minutes, 15 minutes, please do it. If you do not have time, कोई बात नहीं, हम लोग बिना उसके ही करेंगे. Right? So now I am going to put these balls. Now see, I have, put 2 layers of foil paper and then 1 layer of this parchment or baking paper. Then I'm going to put my balls on it. ऐसे ही आपको इसको रख देना है. टेंशन मत लेना कि ये फूलेंगी, ये बिल्कुल भी नहीं फूलेंगी क्योंकि इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं है, कुछ नहीं है. बट ये मत सोच रहे तो बहुत ही भारी बनेंगी या क्या है, ये इतनी लाइट बनती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है. बस मैम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बस. Okay, Kritika, here is one request for you that can you please repeat the process again for pressure cooker? For I'll do that. So let me just put this in the oven, right? I will be putting this in the preheated oven, 190 degrees for 10 to 12 minutes, right? Just I'll get back to you and then just I'll be repeating the whole process. Okay, perfect. साधना मैम, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया है तो आप हमें प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिए. यू कैन टेल मी योर क्वेरी इन व्हाट्सएप ग्रुप. वी आर हैप्पी टू सॉल्व इट. हम लोग को बहुत खुशी होगा अगर हम उसे सॉल्व कर देंगे. विनी मैम, आश्वी सर, अगर आप लोग का किसी का भी कोई भी क्वेरी है मैम सर, तो आप लोग प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें बताइए, हम उसे जरूर सॉल्व कर देंगे. Now see, repeating the pressure cooker method. This is a pressure cooker. You can even take a kadai. So I'll be explaining first in English and then I will explain the whole process in Hindi. So I have taken a pressure cooker, right? And in the bottom layer, I have spread some salt. You can take any salt, pink salt, Tata salt, or even Sendha namak, which is there, black salt, right? So you can take that, spread some salt without the whistle. Without the whistle, you are going to close the lid and on low flame, lowest flame, you are going to let it sit for 10 minutes, right? Why you are going to let it sit? Because we will be preheating this cooker. After 10 minutes, I'm going to open my lid, put a katori or a stand like this, and then on top of this, I will be putting my cake tin, right? So once I have put in my cake tin, again, I'm going to, without the whistle, close the lid like this, right? And then switch the flame to low to medium. बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, low to medium. And then I will let it bake for the required time. So अब आपको कैसे प्रेशर कुकर या कढ़ाई में आपको बेक करना है, ऐसे आपको प्रेशर कुकर लेना है. नीचे लेयर में आपको नमक बिछा देना है. कोई भी नमक ले लो, पिंक नमक, सफेद नमक, काला नमक, कुछ भी ले लो. नमक को बिछा के आपको इसमें बिना सीटी के ऐसे ढक्कन रख के आपको सबसे कम फ्लेम पे, लोएस्ट फ्लेम पे आपको इसको 10 मिनट के लिए रख देना है. क्यों हम 10 मिनट के लिए रखेंगे? इसको प्रीहीट करने के लिए. 10 मिनट के बाद आप ये ढक्कन खोलेंगे, ऐसा कोई कटोरी या जो स्टैंड होता है हमारे पास वो रख देंगे. इस कटोरी के ऊपर आप बेकिंग टिन अपना रखेंगे जिसमें केक बैटर होगा. फिर उसके बाद अगेन बिना सीटी के मैं ढक्कन लगा दूंगी और फिर फ्लेम को लो टू मीडियम पे शिफ्ट करके जो भी पीडीएफ में उस रेसिपी में रिक्वायर्ड टाइम है उस टाइम के लिए मैं इसको बेक होने. राइट? Yes, perfect. Yeah, so I hope this was clear. Yeah, Kritika. Yeah, so our ragi cake is ready. Let me show you. Let me get the outcome. Okay. So इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई. अब हमें देखने को मिलेगा कि क्या बना है, हमारा फेवरेट केक कैसा लग रहा है. So let's have a look. Wow. रागी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट रागी केक है, राइट? आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल ये बना है. उतना ही ब्यूटीफुल इसका फ्लेवर होगा. बहुत अच्छे से राइज हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट होने वाला है, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली मॉइस्ट, right? So this is dark chocolate ragi cake. Now just a tip for you, because this is dark ragi ginger cake. If you do not like the flavor of ginger, you can completely skip grated ginger and ginger powder. This cake can be made without these two ingredients also,
राइट. सो अगर आपको एक टिप है, अगर आपको जिंजर के साथ अदरक का फ्लेवर के साथ ये केक को नहीं बनाना है, आप बिल्कुल जिंजर जो जिंजर पाउडर है और ग्रेटेड जिंजर है उन दोनों को आप हटा सकते हो. बिना उसके भी ये रेसिपी बन जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी. राइट. सो दिस इज अ टिप फॉर यू, बिकॉज कई लोगों को जिंजर का अदरक का टेस्ट नहीं पसंद आता. So because I was focusing more towards the healthy option, तो जिंजर बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए. तो इस और बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है. तो इस वजह से we incorporated this flavor in this cake. Okay, so Kritika, here is one question, that butter paper and parchment paper is same. No, they are not same. Butter paper and parchment paper are different. Parchment paper is parchment paper looks like butter paper but is not butter paper. It is, you can say that it is a good quality of butter paper. पार्चमेंट पेपर एक ऐसी चीज होती है जिसके साथ अगर आप पैन में वो पार्चमेंट पेपर रख दोगे और उसके ऊपर सब्जी बना लोगे, वो कहीं जलेगा नहीं, ना ही वो ब्राउन होगा और आपको कोई घी डालने की जरूरत नहीं. तो पार्चमेंट पेपर बहुत ही हाई क्वालिटी का बटर पेपर आप बोल सकते हो, बट दोनों सेम नहीं होता बिल्कुल भी. उसको आपको ग्रीसिंग की जरूरत नहीं होती. वो एक तरह से आपके केक्स को जलने से भी बचाता है. तो बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, दैट इज व्हाई यू नो हम लोग बोलते नहीं है उसको यूज करने के लिए. सो बटर पेपर ऑल्सो इट इज रेडिली अवेलेबल. पार्चमेंट पेपर इतनी आसानी से मिलता भी नहीं. तो या दैट इज द डिफरेंस. Okay, Kritika. Yeah. So this is Yeah, Kritika, here is one more question, that my cookies have always been sticky if I use butter paper. Any tip for this? Yeah. Now see, that may be because आप बहुत जल्दी demold कर रहे हो. So that can be because you are demolding when the cake is still warm. It is not hot, but then it is warm. Then in that case, you know, that is why it can be sticky. क्योंकि वो क्या होता है, वो अभी भी उसमें मॉइस्चर होता है या फिर वो थोड़ी कंडेंसेशन होती है जिसकी वजह से वो चिपक रहा है उससे. But if you feel like, see, there is a tip. Still, अगर आपको लग रहा है no, I am demolding after 2 hours, 3 hours, then what you can do is after putting in your butter paper, grease your butter paper also. Right? Grease your butter paper, it will not moisten. Okay, all right. Yeah. So is there any other question, or we can... No question. Just one compliment that Ruchi ma'am, your cake is looking really delicious. अगर आपके पास कोई question है तो आप हमें ग्रुप में लिख दीजिए. अगर आपको केक का फोटो भेजना है तो प्लीज ग्रुप में भी भेज दीजिए. Thank you so much. Please, मुझे भी देखना है. Yes. Okay, Kritika. Yeah. Yeah. So our Russian snowballs are baking, right? So I knew कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा. So I have already pre-baked, मैंने उसको रेडी करके रखा है. अब देखो हमें करना क्या है. ऑल्दो ये अभी तैयार हो जाएंगे 10 से 15 मिनट में. जैसे ही ये आपके अवन से निकलेंगे, वैसे ही आपको इन गरम गरम बॉल्स को आइसिंग शुगर में कोट करना है. ठीक है, आइसिंग शुगर मैं आपको दिखा देती हूँ. And Kritika, please translate this in English as well, huh? Sorry? No, I just said that please translate this in English as well. I will be that I will do. Yeah, don't worry. So अब देखो जैसे ही वो गरम गरम निकलेंगे, हमें इसको आइसिंग शुगर, आप मोस्टली लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो मैं बता देती हूँ. आइसिंग शुगर कास्टर शुगर से या पाउडर्ड शुगर से डिफरेंट होती है, बहुत ही महीन होती है. तो आपको आइसिंग शुगर ही यूज करनी है. नहीं है तो आइसिंग शुगर आप खरीद लो, बहुत ही इजीली कहीं भी किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगी. Now see, once these balls are cooked after 10 or 15 minutes, you are going to take it out of the oven, and when it is hot, you are going to roll it in icing sugar, because we want to give the snow effect. That is the whole process. So once it is out of the oven, you will take it out of the oven and it is hot. You are going to roll it in the icing sugar, and you will keep it till it is cold. Once it is cooled down, again you are going to coat it in the icing sugar. ठीक है. तो अब मैं एक बार हिंदी में बता देती हूँ. जैसे ही ये बाहर निकलेंगी अवन से, आपको क्या करना है, इसको एकदम गरम गरम बॉल्स को ही आइसिंग शुगर में रोल करना है. जैसे ही वो रोल हो जाएंगी, आपको एक प्लेट में उसको रख देना है. फिर उसके बाद जब वो ठंडी हो जाएंगी, फिर से आपको आइसिंग शुगर में इसको रोल करना है. ठीक है. तो अभी ये बेक हो जाएंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है. घबराइएगा मत. मैं आपको एक बार इसका आउटकम दिखा देती हूँ कि कैसी लगी. Okay, Kritika. So I can see more hand raised. Yeah. अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, आप हमें ग्रुप में लिख दीजिए. तो ये स्नोबॉल्स हमारी रशियन स्नोबॉल्स
it's going to look like this, right? And ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी एयरी है बहुत. और हाँ, इसमें कलर नहीं आएगा. प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें कोई ब्राउन कलर आएगा, आना भी नहीं चाहिए. इसमें ब्राउन कलर सिर्फ नीचे आएगा हल्का सा, राइट? बिकॉज ये आइसिंग शुगर से कोट हो चुके हैं. लेट मी से अगर किसी में है, अदरवाइज दैट विल कम आउट एंड आई शो यू. जो नीचे बहुत ही ब्राउन कलर आएगा उससे आपको देखना है. सो दिस इज व्हाट योर आउटकम विल लुक लाइक. आई विल शो यू. एक बार इसको तोड़ के. सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू लुक लाइक. नाउ अब आप देख रहे हो ये नीचे से ब्राउन है. ये है इसको देखने का तरीका. इससे पता लगेगा कि ये बेक्ड है. सो ये ऐसे अंदर से लगेंगी और ये बहुत लाइट होती है. बहुत ही बढ़िया इनका टेस्ट होता है. अब हमें कैसे पता लगेगा कि मैम ये बेक्ड है या नहीं है? आप एक बार अवन का डोर खोल के, जब टाइम हो जाएगा 10 से 12 मिनट हो जाएंगे, अवन का डोर खोल के आप एक बॉल को बस हल्का सा उठा के देख लेना स्पून से या हाथ से कि नीचे ब्राउन कलर आ गया है या नहीं आ गया. अगर आ गया है दैट मीन्स आपका जो बॉल्स हैं वो बेक हो गई है, राइट? सो हाउ यू आर गोइंग टू चेक वेदर योर रशियन बॉल्स आर रेडी और नॉट? So once the time is over, 10 to 12 minutes are over, you are going to open the oven door and just lift one of the ball and see whether the brown color is there in the bottom or not. So if it is there, that means your balls are cooked, right? And also don't worry, no color will come on the top of the ball, right? That is not how it is supposed to be like, because these are Russian snowballs. So snowballs ka matlab white. This is supposed to look white, not brown at all. So don't try to get any brown color on top, right? Perfect Kritika. Kritika, here is one question that pressure cooker में Russian ball कितना time लेगा? उतना ही लेगा, 10 से 12 मिनट ही लेगा. हो सकता है 2 से 3 मिनट और ज्यादा ले ले, बिकॉज देखो कुकर का आप नहीं बता सकते क्योंकि आप टेम्परेचर कुकर में मेंटेन नहीं कर सकते. आप कैसे पता लगेगा कि इसमें 190 हो गया है, 210 हो गया है, 160 है? तो 10 से 12 मिनट के बाद आप बस उठा के देख लेना, कलर आ गया है इसका मतलब हो गया है, और निकाल बस. ओके. अगर बहुत ही लाइट ब्राउन कलर है ना तो थोड़ा सा डार्क उसको होने देना. All right, Kritika, here is one very interesting question. I have microwave of Godrej company. In that every cake gets baked in 5 minutes. How is it so? She's baking on microwave mode. Don't bake on microwave mode. Bake on convection mode. All right. मैम देयर इज अ डिफरेंस. अगर आपके पास माइक्रोवेव है ना तो माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे आपको बेक करना होता है. बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है. आपको प्रीहीट के लिए रखना है वो, फिर उसके बाद आपको बेकिंग के लिए रखना होता है. अगर आपका 5 मिनट में बेक हो रहा है इसका मतलब आप माइक्रोवेव कर रहे हो, केक को बेक नहीं कर रहे हो. Okay, so Kritika, what is the replacement for the ginger ragi cake? Yeah, let's talk about the replacement. चलो जिंजर केक पे आते हैं. जिंजर केक के लिए मैंने बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स करे हैं, होल व्हीट एंड रागी. So the main ingredient for ginger ragi cake is whole wheat and ragi. You can replace whole wheat with maida any day. You can do that. But if you're going to replace ragi with anything, then what is the purpose of ragi cake? So try not to replace ragi with anything. But still, if you feel like कि आपको करना है तो ये normal chocolate वाला केक बन जाएगा. And also मैंने जो बनाया है, जो liquid content करा है वो रागी के हिसाब से है. So if you're going to replace ragi with anything, the outcome will not come out to be good. So don't replace ragi with anything. Replace whole wheat flour with maida. All Then right. coming to jaggery powder, गुड़ शक्कर पे आते हैं. इसकी जगह आप caster sugar यूज कर सकते हैं, या फिर stevia यूज कर सकते हैं, या फिर आप sugar free यूज कर सकते हैं. So in place of jaggery powder, you can use caster sugar or powdered sugar or stevia or sugar free. Baking powder, baking soda cannot be replaced with anything. Baking powder, baking soda को हम किसी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. कोको पाउडर मैंने डाला है ताकि बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है. अगर आपको कोको पाउडर नहीं करना है यूज तो ये थोड़ा वनीला फ्लेवर का बन जाएगा. ठीक है, आप कोको पाउडर मत यूज करिए, उसकी जगह आप होल व्हीट फ्लावर यूज कर लीजिए. तो इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने कोको पाउडर डाला है. अगर आपको कोको पाउडर नहीं यूज करना है तो आप उसकी जगह 2 बड़े चम्मच आटा डालिए. So if you want to replace cocoa powder with anything, replace it with whole wheat flour.
All right. Salt is optional. You can skip it. Milk, you can replace it with water. And vinegar, do not replace it with anything. Oil can be replaced with melted butter. So दूध को आप पानी से replace कर सकते हो. Vinegar या सिरके को आप मत replace करना किसी चीज से. Oil को oil की जगह आप melted butter डाल सकते हो. So just give me a time because the balls are ready. Right. Okay. So Santoshi ma'am, Namrata ma'am, Deepa ma'am, I can see your hand raised. अगर आपके पास कोई भी query है छोटी सी तो आप हमें जरूर पूछिए WhatsApp पे. अभी और भी हैंड रेज आ रहे हैं, मुझे पता है कि हम आपके पास बहुत सारे क्वेरीज होंगे. कोई बात नहीं, आप हमें व्हाट्सएप पे पूछिए, हम आपको जरूर उसका आंसर देंगे. अगर आपको शो करना है अपना केक तो आप हमें व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज सकते हैं, क्योंकि यार मुझे भी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो कम से कम मैं देख के ही संतुष्टि कर लूं कि हाँ वी आर ईटिंग समथिंग. So our balls are now ready, right? They are baked a little too much because I didn't pay attention, but don't worry. Right, at least ऊपर कोई color नहीं आया है, and that is what we don't want. So this is how they are going to look like, and if you can see from the bottom, they have turned brown, right? A little more brown. So आपको इतना brown color नहीं लाना है, कोई बात नहीं अगर इतना भी आ गया, but try करना इतना brown color ना आए. So अभी it is super hot, so let's give it around 1 to 2 minutes. तब तक हम लोग अपनी replacement discuss कर लेते हैं. Okay, perfect. I can see Sangeeta ma'am's cake. It is looking beautiful and delicious. Ma'am, आप हमें WhatsApp पे जरूर भेजिएगा फोटो. I am just, you are looking Kritika. मैं सबसे बस ये बोल रही हूँ कि please send your pictures of your cakes on WhatsApp because मेरे को सबका केक देखना है कि कैसे बनाया वो लोग. बहुत अच्छा लगता है, जब students actually try करते हैं, outcome बहुत बढ़िया आता है. Correct. So now vanilla essence, as I told you, if you want the ginger essence to come out as strong, do not use vanilla essence. So vanilla essence अगर आप चाहते हो कि ginger का flavor और essence ज्यादा उभर के आए तो vanilla essence मत use करना, ठीक है? फिर आ जाते हैं chocolate chips optional है, आप चाहें तो use कर सकते हैं, नहीं use करें dark chocolate, milk chocolate, white chocolate, कुछ भी use करो. So you can use dark chocolate, white chocolate, milk chocolate chips, anything you want. Ginger powder, grated ginger is optional. If you do not like the flavor of ginger, you can totally skip both of these two things. So ginger powder or grated ginger, ताजा ginger, अदरक बिल्कुल optional है. अगर आपको इसका flavor नहीं पसंद है, अदरक का flavor, आप बिल्कुल इसको skip कर सकते हैं. Now coming to the replacements of Russian snowball cake, आप बटर की जगह और कुछ भी यूज नहीं कर सकते. बटर सबसे मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में है, बट वो इसीलिए है क्योंकि ये आपके मुंह में घुलने चाहिए. तो ये मत करना मैम ये तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है या पीडीएफ में गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ट्रस्ट मी, ये दिस इज द ट्रेडिशनल, मोस्ट ट्रेडिशनल रेसिपी ऑफ रशियन बॉल, राइट? तो बटर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद एनीथिंग. पाउडर्ड शुगर, like I've shown you, cannot be replaced with anything, right? Don't put jaggery powder. I have tried it, taste अच्छा नहीं आता, right? Vanilla essence, you can put chocolate essence also if you are putting in chocolate chips, totally up to you. मैदा can be replaced with whole wheat flour. बिल्कुल आप मैदे की जगह आटा डाल सकते हो, 3 बार बस आप छान के डालना, 3 times you have to sip. Walnuts toasted and finely chopped. You can use any nuts, almonds, cashews, just toast it and finely chop it. Salt can be avoided if you are using salted butter. Icing sugar cannot be replaced with anything. It is very, very important to give that snowy effect. Don't use caster sugar, don't use powdered sugar. You need icing sugar. Right? Okay, Kritika. Yeah. So आइसक्रीम शुगर हमें किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं करना है, राइट? नहीं, आइसिंग शुगर आपको नहीं रिप्लेस करना है. Okay. Kritika, here is one question that रागी केक में रागी आटा कितनी बार छानना है? रागी आटे को भी आपको 3 बार ही छानना है. Okay, perfect. Yeah. So let me just take these balls out. Yes, I can see Winnie ma'am's super delicious cake and यार मुंह में पानी आ रहा है मैम, अब क्या करूं मैं? आप व्हाट्सएप पे मुझे फोटोज भेज दो ताकि मैं भी देख के बनाऊं कि हाँ मैं भी बना सकती हूँ. So yes,
Now let's show them कि इसको कैसे prepare करना है. Now these balls after 1 minute, because I was not able to touch, it was that hot. ऐसे आप बॉल को लोगे, गरम बॉल है ये, ठीक है. देखो थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया है, इतना आपको ओवर बेक नहीं करना है, ठीक है. इसके बाद इसको आपको अच्छे से कोट करना है आइसिंग शुगर में. ओके राइट, एंड देन एक्स्ट्रा झाड़ दो. कोट इट नाइसली like this. You are going to keep it aside. Take दूसरा, फिर अच्छे से करो, कोट करो इसको, keep it aside. ऐसे ही आपको इसको कोट करके रखना है. अब जैसे ये मैंने कोट कर दिए हैं आइसिंग शुगर से, अब आप देखोगे ये इतने अच्छे से नहीं चिपका है, वो स्नोई इफेक्ट नहीं है, ऐसे एक कोटिंग में नहीं आएगा. So after this, you will let it cool at room temperature for around half an hour or 40 minutes. After that, it will completely cool down. Once it is completely cool, again you are going to roll exactly like this in icing sugar. Right? ओके या So अब मैंने इसको एक बार इसको रोल कर लिया है आइसिंग शुगर में, जब ये गरम गरम अवन से निकला था, ठीक है. एक बार मैंने इसको आइसिंग शुगर में रोल कर लिया है. अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी रूम टेम्परेचर पे आधे से पौने घंटे के लिए. आधे से पौने घंटे के बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब मैं इसको फिर से रोल करूंगी आइसिंग शुगर में, ठीक है. तो बस उसके बाद आप कि ये बॉल्स रेडी हैं एंड आप खा सकते हैं. ओके परफेक्ट. या Deepa ma'am, please ask your question. Yes, sir. Yeah, let's quickly discuss the shelf life. So ginger ragi cake perfect. की shelf life, ginger ragi cake की shelf life जो है वो है रूम टेम्परेचर पे. अगेन ये 102 दिन रहेगा. फ्रिज में 1 हफ्ते तक ये चल जाएगा. फ्रिज में या फिर कहीं भी अगर आप इसको रख रहे हैं, कैसे इसको स्टोर करना है, आप अगर काट के पीसेस रखेंगे तो एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे. अगर आपको ऐसे ही ऐसे लो स्टोर करना है तो क्लिंग फिल्म से रैप करके रखेंगे, या फिर फॉइल पेपर से आप इसको रैप करके रख सकते हैं. So the shelf life of ginger ragi cake is, it will stay good at room temperature for 1 to 2 days. In fridge, it will stay good for up to 1 week. How you are going to store it? You are going to cut the pieces and then put it in an airtight box and store it. Or you can store it like that without cutting, just wrap it with a cling film or with foil paper nicely. Then coming to the shelf life of Russian snowball cake, this stays good at room temperature for 2 to 3 days, right? Or 1 to 2 or 2 to 3 days, it will stay good. In the fridge, it will stay good for 1 week, right? Okay, So, Kritika, here is one question that whether to bake it more, it's 15 minutes I have baked. You are supposed to bake it for 10 to 12 minutes. उसके बाद देखो कि कलर आ रहा है, कैसा आया कलर. लाइट ब्राउन सा आपको कलर चाहिए. Okay, so we have to, हम लोग को कलर देखना है उसका, right? कलर, नीचे का कलर देखो, नीचे का कलर क्या है, उसी से आपको पता लगेगा. Mine was a little overbaked because मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि वो पड़े हुए हैं, right? So कोई बात नहीं. मेरा वाला अगर ऐसा भी आपको हो जाए ना कि ऐसे थोड़ा सा ब्लैक हो जाए, कोई बात नहीं, चाकू से इसको थोड़ा सा खुरच देना, इसके टेस्ट में ऐसा कुछ फर्क नहीं आएगा. बस नाइफ लेके, if suppose your balls are burnt like this from the bottom, don't worry, just scrape it off with a knife. And Kritika, अगर कलर नहीं आ रहा है 10 to 15 मिनट्स पे भी, तो फिर कलर आ जाना चाहिए 10 to 15 मिनट्स में. नहीं आ रहा है then there is an issue. आ जाता है 15 मिनट्स में, आ जाता है for sure. 15 minutes is quite a long time for these. Okay, so here are some queries कि कलर नहीं आ रहा है हमारा. If she can show me कितना कलर आया. Okay, so जिनका कलर नहीं आ रहा है वो अपना कैमरा इनेबल करके हैंड रेज कर लीजिए ताकि मैं आपको. You are baking in microwave ना? हाँ, and मैम आपने इसको ग्रिल पे नहीं रखा है. ओके मैम इसको ग्रिल पे रखा करो. मैम मैं ग्रिल पे रखती हूँ, अभी मिस हो गया. एक्चुअली रागी केक रखा था ग्रिल पे, इसलिए वो रह गया, इसीलिए नहीं आ रहा है कलर. मैम इसलिए नहीं आया, वो नीचे से नहीं हुआ ना बेक. वैसे हो गए होंगे. अब आप इसको निकाल लो अगर 15 मिनट हो गए हैं तो.
हाँ 15 मिनट्स तो हो गए मैम इसको। हाँ मैम, वो थोड़ा ओवर बेक भी हो गया होगा, ये कोई बात नहीं, बट ग्रिल रख के करो हमेशा, वो नीचे से होंगे ही नहीं फिर। ओके मैम, मतलब कुक हो गया, अभी बंद कर दूं ना मैं? बिल्कुल बंद कर दो, अब मत करना मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू दीपा मैम। ओके मैम, कृतिका मैम, यस। 15 मिनट्स इज द हाईएस्ट टाइम, 15 मिनट में आपका आ ही जाना चाहिए कलर। देखो माइक्रोवेव में कर रहे हो, ग्रिल पे रख के ही करो। माइक्रोवेव में थोड़ा कम कलर आएगा, कोई बात नहीं, अवन में एंड स्टोव में अच्छा कलर आ जाता है। परफेक्ट। Yeah. So now? So yeah, so shelf life I was discussing of these cakes. So these can stay good at room temperature for 2 to 3 days. रशियन स्नोबॉल 2 से 3 दिन तक बहुत अच्छे रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में 1 वीक तक चल जाते हैं। इन द फ्रिज these stay good for 1 week. How to store these? In airtight box, right? Do not cling film it. If you do not have an airtight box, just put it in a box, or maybe you can use a tin like this. Put the balls inside and cover it with the cling film. Cover the box with cling film, not each ball. So कैसे इसको स्टोर करें? कोई भी आप बॉक्स ले लो, कोई भी बर्तन ले लो, ऐसा आप टिन भी ले सकते हो, बॉल्स को रख दो एंड डब्बे को फॉइल पेपर या क्लिंग फिल्म से कवर करके रखो। Perfect, Kritika. So we can see some of the hand raised. Please आप लोग अपना query WhatsApp group में डाल दीजिए. We will give you the answers. So are we done, Kritika? Yeah, we are done. Okay, So I will be perfect. sending the outcome picture, right? So let me show एक बार दोनों outcome picture मैं दिखा देती हूँ साथ में स्टूडेंट्स को, Yeah. right? एक बार तब तक मैं chat enable कर देती हूँ. आप लोगों की कोई भी queries है, questions है, you can ask now. Just a minute. Yes, I have enabled the chat. You can ask the questions. these are the 2 cakes. It is looking beautiful, Kritika, I must say. Please try it. Yeah, I'm going to try it. I'm definitely going to try it. बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपीज हैं दोनों, और सुपर इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कोई टेक्निकल स्टेप नहीं है, बस स्टेप्स आप फॉलो करो जो जो मैंने बताए। रोस्टेड रागी फ्लावर नहीं यूज कर सकते आप, रोस्टेड रागी फ्लावर मत यूज करना। Okay, here is one question. अगर wheat flour use कर रहे हैं instead of ragi, तो milk का क्या ratio होगा? Because आप it's 3/4 mentioned कर देना फिर। 3/4. हाँ। Perfect. 3/4 या उससे कम भी चलेगा। देखो फिर आपको देखना पड़ेगा, अगर आप पूरा का पूरा आटा यूज कर रहे हो ना, फिर आप देखो कि आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत फ्लोई ना हो, मिडिल में हो, तो आप उतना ही दूध डालना जितना आपको लगे कि हाँ अब ठीक है बैटर। तो 3/4 भी ज्यादा हो सकता है, तो तब आपको देखना पड़ेगा। Okay, Kritika. Are cracks on top of Russian snowballs normal? Very minute cracks will come. I'll show you. बहुत ही Okay. minute से आएंगे. I don't know Yeah. whether they'll be able to see or not, but there's a crack, minor crack here, and then minor crack here. So very minute cracks are okay. Okay. अगर वो क्रैक ज्यादा होंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है ना? Problematic नहीं, उसका मतलब ये है कि ओवरकुक हो गए। Okay, okay, okay. Are these Russian balls like shortbread? No, shortbread is completely different. This is different. Shortbread different होती है. This may look like shortbread. Some may even say that these are like cookies or anything, but no, these are different. Okay. These are more melting in your mouth wala feeling. Okay, Kritika. Here is one question. If we are making chocolate snowball, how much cocoa powder? Don't make chocolate cocoa powder, chocolate snowball. First of all, that is not the traditional way of making a snowball. Then you will not be able to call it a snowball, because snowball is supposed to be white, right? And then if you are going to use cocoa powder, how will you know the change of the color?
आप Yes. पता ही नहीं आपको लग पाएगा। तो कोको पाउडर वैसे भी इस रेसिपी में यूज नहीं होता है, एंड वैसे अगर आपको बनाना है तो आप बनाओ, 2 टेबलस्पून या 2.5 टेबलस्पून से आप रिप्लेस कर देना, बट आई वुड सजेस्ट एंड डू नॉट कॉल इट स्नोबॉल, and also that it will be difficult for you to check that whether these are cooked or not. Okay, okay. Ma'am, how can we reheat these cakes after refrigerating? You can either let it come at room temperature on its own, or you can microwave it for 10 seconds or 15 seconds. Perfect. Can cocoa butter be used in cake? Cocoa butter, Yeah. you can use almond butter, any nut butter you can use, but cocoa butter no, especially Okay, not perfect. for these cakes. Instead of dark chocolate, can we use white chocolate? Yes, you can even use milk chocolate. Okay. And here is one question. Can we use butterscotch in tea cakes? Yes, you can use butterscotch essence, and you can even put in butterscotch chips. Perfect, perfect. So I know guys, आपके पास बहुत सारे questions होंगे, बहुत सारे queries होंगे, but we are going to give each and every question का answer. सब आपको सारा questions का answer आपको मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। एंड मुझे आप सबका पिक्चर चाहिए, तो आप लोग जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, क्योंकि आज लास्ट डे है। तो मैं ऐसे तो नहीं जाने दे रही अपने प्यारे प्यारे ऑडियंस को। इतनी प्यारे प्यारे शक्ल है आप सबकी, और आप लोग स्माइल करोगे तो भाई क्या प्यारे लगोगे। तो जल्दी से जाके तैयार हो जाइए। तब तक कृतिका, आर वी डन फॉर टुडे? Yeah, we are done. ओके, परफेक्ट। तो जब तक मेरे प्यारे से ऑडियंस, इतने खूबसूरत खूबसूरत ऑडियंस तैयार होते हैं, तब तक मैं छोटी मोटी गाइडलाइंस दे देती हूँ। एज वी आर ऑन डे 5th फॉर द टी टाइम केक, सो आज हमारा आखिरी दिन है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल नहीं घबराने का, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, कृतिका है आपके साथ, हमारी पूरी एलिको टीम है आपके साथ। तो आपको घबराना क्यों है भाई? आप सारे क्वेरीज हमारे AMA टाइमिंग पे पूछ सकते हैं, और अगर मान लो आप नहीं पूछ पाए AMA टाइमिंग पे, तो आप क्वेरी फॉर्म में भी पूछ सकते हैं सारे क्वेरीज, क्योंकि हमारे पास क्वेरी फॉर्म भी है जो आपको दी जाएगी। If you are left with any query, then we have the AMA timing. You can ask that in the AMA timing. And if because of any reason you missed out, then we do have query form for you guys. So there is no, you don't have to take tension for anything. We will have the query form. You just have to write all your queries, and we are there for you to solve your queries, solve your doubts. And Kritika हमारे साथ 2 दिन और रहेंगी। कृतिका will be there with us for 2 more days. वो हमारे साथ 2 दिन और रहेंगी, आपके सारे क्वेरी, सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आप उस ग्रुप में बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ओपन कम्युनिटी ग्रुप बन जाएगा। कृतिका will be there with us to solve all your queries for 2 more days. After that, you can share pictures with us, you can share your experience, you can help each other, and please don't forget to share your experience, because we really love to see what you are doing, because that group will become an open community group. और इसके साथ साथ हमारे पास छोटे मोटे रूल्स भी है। वी डू हैव स्मॉल रूल्स फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल। हमारे पास, हम सबको कुछ छोटे मोटे रूल्स को फॉलो जरूर करना है, एज दैट ग्रुप विल बी एन ओपन कम्युनिटी ग्रुप। तो हमें कोई भी प्रमोशन एक्टिविटी या स्पैमिंग एक्टिविटीज अलाउ नहीं करते हैं। वी डोंट अलाउ एनी टाइप ऑफ प्रमोशनल और स्पैमिंग एक्टिविटीज इन द ग्रुप, एंड वी डोंट अलाउ एनी टाइप ऑफ पर्सनल मैसेज और कॉल टू आवर chef and our chef Kritika and anyone in the group. हम किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं कि वो पर्सनली हमारी शेफ कृतिका या किसी को भी ग्रुप में मैसेज करे या कॉल करे। एंड वी ऑल्सो, आपके मन में ये भी ख्याल होगा कि आज लास्ट डे है, तो रिकॉर्डिंग्स और ये सब, तो वी आर गिविंग यू रिकॉर्डिंग्स। आफ्टर दिस सेशन आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप सारे रिकॉर्डिंग्स को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप कभी भी देख सको और आपके पास वो रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल सेफली रहे। और जब भी आप कुछ बनाओ तो आप रिकॉर्डिंग देख के मस्त एकदम बना लो। सो देयर विल बी रिकॉर्डिंग्स, ऑल द रिकॉर्डिंग्स, 5 days recordings will be sent to your WhatsApp group. Just there is one suggestion for you guys.
download those recordings, because with Alopo team, that recording will be there for only 30 days. So if you will download all those recordings, that will be there with you forever. And if whenever you will bake any type of cake, you can just see and enjoy your cake. And also, you will get all your certificates by tonight from our team Alopo. You just have to write correct name and email ID, and then just have to wait. You will get your certificate by tonight or by the evening. By tonight, you will get all the certificates. Do check the spam. Sometimes the certificate may be shifted there. आपको आज सारे सर्टिफिकेट्स आपके मिल जाएंगे रात तक. आपको बस उसमें सही नाम और ईमेल आईडी डालना है, और फिर आपको वेट करना है. आपके पास ईमेल आईडी में आपके सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे. आप अपने स्पैम जरूर चेक करिएगा, कभी कभी सर्टिफिकेट्स Alopo का उधर भी रह जाता है. एंड आवर Alopo टीम इज रियली ब्लेस्ड बिकॉज आप लोग सब हमारे साथ जुड़े. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. और इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपको हमारा कोर्स कैसा लगा. कुछ गलती हो गई, आपको कितना ज्यादा मजा आया, कितना एक्साइटमेंट हुआ यार. आज लास्ट डे था, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं आप लोगों को. तो कितना मजा आया, क्या क्या सीखा आपने, और आगे क्या करना है Alopo टीम के साथ, कितना ज्यादा जुड़ना है, हमें जरूर बताइए अपने फीडबैक फॉर्म में. हम आपको फीडबैक फॉर्म देंगे. डू टेल अस दैट यू एंजॉयड आवर सेशन, एंजॉयड with being with Alopo team. So do tell us how was the session. Now I would like to take photos. So अभी फोटो लेने का बारी आ चुका है, क्योंकि हम इस सेशन के एंड में आ गए हैं. और हमारा फेवरेट पार्ट है यार, जब सब कोई साथ में एक परिवार की तरह फोटो लेता है. पता ही नहीं चलता कि हम लोग फोन के और लैपटॉप के इस पार उस पार, ऐसा लगता है सब साथ में ही फोटो ले रहे हैं. So let's start. One thing, I'm so sorry to stop you in the middle. So whosoever has baked cakes now, let's click a picture with the cake. तो आप अपना केक दिखा सकते हो, right? तो हाँ, whosoever has baked the cake with us, तो आप अपना केक ले आओ and let's click a picture and I'll also show my cake. Perfect. जिसने भी अपना केक बनाया हमारे साथ कुकिंग की, आप प्लीज अपने साथ एक अपने केक को भी लीजिए, ताकि एक मेमोरेबल सा हम बना लें, यादगार सा पल बना लें. So I would request everyone to please enable your cameras, and I would also request my co-host, please take forward for this photo session. Sure. So ladies, are you ready with your cakes? I can see your cake. Excited. Hi Kritika, I love the session totally. Thank you. Try, if you love the session, now try the cake. I'll surely try. So yes ladies, I'm going to try. On the count of 3, you have your cakes ready. Okay, let's click the picture. So 1, 2 and 3. Smile. Okay, we have 5 screens, so hold your smile people. Okay, I can see Sangeeta ma'am holding a cake, Sunita ma'am is eating a cake. Okay, and George ma'am also. Okay, so 1, 2 and 3. Smile ladies. Okay, third screen. Okay, so 1, 2 and 3. Smile. Got it. Okay, so 1, 2 and 3. And the last one, people are sleeping here, I guess. 1, 2 and 3. Okay, got it. Over to you. Guys, आप लोग जैसे भी आप लोग अभी स्माइल कर रहे थे ना, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमेशा स्माइल करते रहो, बिकॉज आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हो सब स्माइल करते हुए. सो ये चेहरे पे स्माइल कम नहीं होनी चाहिए, और मैं आपको स्माइल दिलाऊंगी. मैं अभी जाके केक बनाऊंगी. सो यस, मैं आप लोगों को फोटो जरूर भेजूंगी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. बना के भेजना, we'll wait. I will. Kritika, thank you so much. Seriously, आपने बहुत अच्छे से सिखाया. Thank you so much for teaching us so beautifully, and thank you so much for joining, Kritika. Thank you so much to each and every one of you. All the students, you all were so kind and so patient with not only me but with the whole Alopo team. So hats off to you and thank you so much. It was a great experience. Okay, Deepa ma'am is waving there. Bye Deepa ma'am. Bye everyone. And thank you so much everyone for joining. Thank you so much for giving your precious time. अपना precious time हमें देने के लिए thank you so much. We will meet again. लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारा एक कोर्स आ रहा है
बेकिंग कोर्स जहाँ पे हेल्दी बेकिंग होगा, जहाँ पे आप सीख सकते हैं कि कैसे हम बनाना लेमन केक बना सकते हैं, ड्राई कप केक बना सकते हैं, और बहुत सारा। यार पेट में मतलब अब मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग गया मुझे। सो इट इज जस्ट फॉर 199, 25 मई से स्टार्ट हो रहा है ये। अगर आप लोगों को थोड़ा भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ग्रुप में लिख दीजिए, हम आपको जरूर इंफॉर्मेशन दे देंगे। वी आर हैविंग वन कोर्स फॉर यू, दैट इज baking course, and that is just for 199 fresh. It is very healthy. You can eat cakes and आप केक खा भी सकते हो, और वो इतना खा सकते हो ना क्योंकि वो बहुत हेल्दी है। सो आप अपने बच्चों को रोक भी नहीं सकते हो कि मत खाओ, ये अच्छा नहीं है। सो यू हैव टू बी देयर इन दैट कोर्स। आपको वो कोर्स में रहना होगा मेरे साथ। तो yes, it is just for 199. It is starting from 25th May. So do join, guys. Thank you so much for joining. Thank you, Kritika. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye Take bye, care. everyone.